जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में वादक और वाद्य यंत्र से बनने वाले टॉप 50 प्रश्न कराने वालों। अगर आप ये 50 प्रश्न कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपकी भर्ती परीक्षा में कोई भी प्रश्न बनेगा तो वो इसी वीडियो से बनने वाला है। तो इस वीडियो को आप जो लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? तो ये किसके लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे रुद्र वीणा के लिए। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये किसके लिए जाने जाती हैं? राम नारायण। तो ये जाने जाती हैं सारंगी के लिए। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि जगजीत सिंह गायन किस विधा से संबंधित हैं? तो ये कौन सी विधा से संबंधित हैं जगजीत सिंह? तो ये संबंधित हैं गजल से। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि हरशंकर भट्टाचार्य डॉट डॉट के उस्ताद हैं। तो ये किसके उस्ताद हैं? हरशंकर भट्टाचार्य। तो ये हैं सितार के। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये किसके रूप में प्रसिद्ध हैं उस्ताद असद अली खान? तो ये प्रसिद्ध हैं खंडर बानी के रूप में। किसके? खंडर बानी के रूप में। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 कि नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रतन नाम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के लिए प्रतिपादक हैं? तो ये किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? फटाफट से प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर बताइए। तो ये प्रतिपादक है नादस्वरम के। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो कौन लोकप्रिय है? तो ये लोकप्रिय है विलायत खां। कौन है? विलायत खां। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो जोड़ा गलत है? तो इनमें से पंडित राम नारायण ये सरोद ये गलत है, बाकी के सभी सही हैं। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि शाहिद परवेज खान बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो बताओ ये कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जुड़े हुए हैं सितार से। किससे? सितार से जुड़े हुए हैं। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो बताओ इनमें से कौन है जो सुरबहार से संबंधित हैं? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अन्नपूर्णा देव देवी हैं, ये सुरबहार से संबंधित हैं। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। तो इनमें से कौन है जो सरोद बजाते हैं? तो ये अलाउद्दीन खान ये सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 12 कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? तो किसको बनाया है? अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय। तो ये तबला को बनाया है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है?
तो भारत में सितार के उस्ताद के रूप में ये जाना जाता है पंडित रविशंकर को। ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो बताओ ये किसके लिए जाने जाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो इनका संबंध है बांसुरी से। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि वादक यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को ने संकलित किया था। तो नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं बताइएगा। तो जो बांसुरी वाद्य यंत्र हैं ये सुरवाद्य की श्रेणी में आते हैं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हैं जो बजाते हैं। तो क्या बजाते हैं ये राम नारायण। तो ये बजाते हैं सारंगी। क्या सारंगी बजाते हैं। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है कि श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र डॉट डॉट के प्रसिद्ध वादक थे। तो ये किसके प्रसिद्ध वादक थे श्री बिस्मिल्लाह खां। तो ये थे शहनाई के। क्या शहनाई के थे। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि ई एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र डॉट डॉट से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो ये किससे जुड़े हुए थे ई एम सुब्रमण्यम। तो ये जुड़े थे घाटम से। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि पंडित भवानी शंकर एक वादक हैं। तो ये किसके वादक हैं पंडित भवानी शंकर। तो इनका जो संबंध है पंडित भवानी शंकर का वो है पखावज से। तो 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए एस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 22 कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो इनमें से कौन है जो वायलिन बजाते हैं। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें है नागई आर मुरलीधरन। ये वायलिन वादक हैं। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि तोताराम शर्मा डॉट डॉट से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं। तो बताओ ये तोताराम शर्मा किससे जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं पखावज से। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। तो ये क्या बजाते हैं विक्रम घोष। तो ये बजाते हैं तबला। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के डॉट डॉट वादक थे। तो ये किसके लिए जाने जाते थे पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। तो ये बजाते हैं तबला। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है सारंगी वादक के रूप में। तो ये जाने जाते हैं उस्ताद बिंदु खान। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक हैं। तो कौन है तो भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं बागेश्वरी कमर। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सबरी खान एक डॉट डॉट वादक थे। तो बताओ ये सबरी खान कौन से वादक के लिए जाने जाते हैं, कौन से वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं सारंगी के लिए। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है कि प्रसिद्ध संगीतकार शाकुर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं शाकुर खान? तो इनका जो संबंध है वो सारंगी से है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखी लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? तो क्या बजाती हैं अनोखी लाल मिश्रा? तो इनका जो संबंध है वो तबला से है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं? तो इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो सितार वादन के लिए जाने जाते हैं? तो शाहिद परवेज या शाहिद परवेज ये सितार वादक हैं। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय डॉट डॉट वादक थे। तो ये किसके वादक थे? हाफिज अली खान। तो इनका जो संबंध है वो सरोद वादन से है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायक्रम एक डॉट डॉट वादक हैं। तो ये क्या बजाते हैं बिक्कू विनायक्रम? तो ये जाने जाते हैं घाटम के लिए। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि घटम एक है। तो घटम क्या है फटाफट से बताओ। तो घटम ये है बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है अब आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है? तो कौन से वाद्य यंत्र को जाना जाता है? तो शहनाई। क्या शहनाई जो वाद्य यंत्र है इसे मंगल वाद्य के रूप में जाना जाता है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है एस बालचंद्र को? तो इन्हें जाना जाता है बीड़ा वादन के लिए। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है शिव कुमार शर्मा को। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालमपुरम के शिवारम एक डॉट डॉट वादक हैं। तो ये किसके वादक हैं? तो ये वादक हैं मृदगम के। किसके? मृदगम के। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक डॉट डॉट वादक थे। तो ये किसके वादक थे? निखिल ज्योति घोष। तो इनका संबंध है तबला वादन से। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि द्वारा वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं वायलिन। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेहनत करके आप सभी लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं फिर भी आप जो लोग सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि पंडित पन्नालाल घोष जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है एक डॉट डॉट वादक और संगीतकार हैं। तो ये किसके वादक हैं? तो ये वादक हैं बांसुरी के। 41 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि पंडित स्वप्न चौधरी यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो बताओ ये किससे जुड़े हुए हैं? पंडित स्वप्न चौधरी। तो इनका जो संबंध है वो है तबला से। 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो क्या बजाते हैं लालगुड़ी गोपाल अय्यर? तो इनका जो संबंध है वो वायलिन से है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र राजनाथ स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो कौन सा बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है मृदगम। 44 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो गलत है? तो बताओ इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है? तो कुमार गर्दव ये गिटार नहीं बजाते, ये एक गायक हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, यह युग्म है जो गलत है। चलिएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से ये संबंध रखता है पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र? तो इसका जो संबंध है वो मणिपुर से है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस मीन्स का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। तो बताओ ये कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है? तो ये एक तारिये है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी 47 का ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 48 की राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल की श्रेणी में आता है। तो बताओ करताल ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आता है इंडियोफोन की श्रेणी में। 48 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? तो कौन से हैं? तो सुरबहार यंत्र में जो महारत हासिल किए हुए हैं वो हैं उस्ताद इमरत खान। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक हैं। तो ये किसके वादक हैं? राजीव तारानाथ। तो इनका संबंध है सरोद से। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कला निधि की पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के डॉट डॉट वादक हैं। तो ये किसके वादक हैं? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हैं वायलिन के वादक। ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि कमाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो एक मंगनियर द्वारा बजाई जाती है। तो ये कहाँ पर बजाई जाती है? प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर बताइएगा। तो ये बजाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको टॉप 52 प्रश्न करा दिए जो वादक और वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अगर आपने इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक देखा हो तो इसी से आपके भर्ती परीक्षा में हर एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी तरीके से क्लास करने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।